स्टार्टिंग के अंदर जब मैं गूगल एड कैंपेन्स लगाती थी तो बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होता था और हर एक पॉइंट डिटेल में देखना पड़ता था। फिर मैंने कुछ अपने पास पॉइंट नोट कर दिए कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कैंपेन लगाऊंगी बस मुझे उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करना है और डिटेल में नहीं जाना है बाकी चीज़ों के। तो इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और वही पॉइंट आज मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी। एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब खैरियत से होंगे और सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 12 टिप्स डिस्कस करेंगे गूगल एड पर एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट हम कैसे लगाते हैं। लाइव प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ये सारी टिप्स बताऊंगी। जो भी मैं डिस्कस करूंगी उसको मैं प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बताऊंगी भी कि आपने कौन सी जगह पे कौन से वर्ड यूज करने हैं और किस तरह से आपने अपनी कैंपेन को इफेक्टिव बनाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है गूगल एड पर कैंपेन का। देखिए, हम जो भी बजट गूगल को देते हैं अपने एड की एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसका पर्पस यही होता है कि हम गूगल को इनपुट कम दें लेकिन उससे हमें आउटपुट ज्यादा मिले, हमें सेल्स ज्यादा मिले और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कैंपेन पर ज्यादा से ज्यादा आ सके। इसीलिए हम एक अपना एड बनाते हैं ताकि हम वो गूगल को दे सकें और वो उस पर कैंपेन रन कर सकें। तो अब उस एड को इफेक्टिव किस तरह से बनाएं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको इसके अंदर आ जाता है। अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्टिव। आपने कैंपेन रन करने से पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर देना है कि आइदर आप सेल कैंपेन लगाना चाहते हो, आप ट्रैफिक लाना चाहते हो वेबसाइट के ऊपर, या आप लीड जनरेट करना चाहते हो। ये सारी चीजें मैं आपको लैपटॉप पे भी दिखाती हूँ आपने किस तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट। मैं गूगल अकाउंट के अंदर आ जाऊंगी और यहाँ से जीमेल अपनी ओपन कर दूंगी एक, जिसके ऊपर मैंने एड अकाउंट बनाया हुआ है। अब यहाँ से मैं गूगल एड्स के अंदर चली जाऊंगी। अगर आपके सामने ये नहीं अपीयर हो रहा तो आपने गूगल पर लिख देना है ads.google.com। मैंने ये लिखा तो यहाँ पे सारी कैंपेन शो हो रही हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। लेकिन अभी हमने एक न्यू कैंपेन लगानी है और उसके अंदर ये चीज़ें देखनी है। मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू कैंपेन। यहाँ मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपका गोल क्या है कैंपेन लगाने का। आप सेल चाहते हो, आप लीड चाहते हो, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हो, या अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उसे आप सेल करना चाहते हो, अगर आपकी कोई ऐप है आप उसे प्रमोट करना चाहते हो, या कोई भी ब्रांड है उससे रिलेटेड आप अवेयरनेस देना चाहते हो, तो आपने यहाँ से अपना गोल सिलेक्ट कर देना है। अगर कोई गोल नहीं है तो आपने एंड पे लिख देना है कि क्रिएट कैंपेन विदाउट एनी गोल। यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट था। कि हमारा गोल सिलेक्ट हमने नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है आपने बजट एलोकेट कर देना है। अब आपने लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट के लिए 4 से 5 कैंपेन रन की हुई हैं और इसके अंदर थर्ड कैंपेन ऐसी है कि उसके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप क्या करोगे, थर्ड कैंपेन का बजट इंक्रीज कर दोगे। जब आप बजट उसका इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि वो कैंपेन ज्यादा लोगों तक फैलेगी और ज्यादा टारगेटेड कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। और वो कैंपेन जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, जिसके कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने उनका बजट लो कर देना है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमने देखें डिफरेंट कैंपेन रन की हुई हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। ये तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कैंपेन लगाई हुई हैं तो आपने देखना है कि किसका बजट कम जा रहा है और क्लिक्स उस पर ज़्यादा हैं। अब जो भी आपको लग रहा है कि परफॉर्म अच्छा कर रही है आप उस पर क्लिक कर दें और उसके एड ग्रुप लेवल के अंदर भी आके आप उनका बजट चेंज कर सकते हैं। मैं एड ग्रुप लेवल के अंदर आ गई हूँ और देखें यहाँ पर टारगेटेड CPA के ऊपर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पर अपना बजट लिख दूँगी। अगर ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं बजट ज़्यादा कर दूँगी। इसके अलावा आप कैंपेन लेवल के अंदर भी बजट चेंज कर सकते हो। जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है आप उसी के आगे बजट के अंदर एडिट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपना बजट रख दें कि इस कैंपेन का बजट इतना होगा। और जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है आप उसका बजट रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे कम कर दें उस बजट को। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब देखिए, कैंपेन रन करने के लिए पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपने अपनी ऑडियंस को समझना है। आप जिन्हें ऐड दिखा रहे हो उनका इंटरेस्ट भी है आपके प्रोडक्ट के अंदर या नहीं। तो ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम देखते हैं हम किस तरीके से गूगल एड के अंदर ऑडियंस डेमोग्राफिक हम किस तरह एक अपनी कैंपेन ड्राफ्ट कैंपेन ओपन कर देती हूँ और उसके अंदर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ अपना। यहाँ पे मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे कैंपेन सेटिंग के अंदर मैं चली जाऊँगी। अब मैं आगे आपको पूरी कैंपेन बना के भी बताऊंगी। ये अभी जस्ट वही पॉइंट मैं बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लियर किए हैं जो पॉइंट। अब यहाँ ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डिटेल ऑडियंस अपनी बतानी है। आपने अपनी गोल अपना यहाँ पे लिख देना है। आपने अपना यहाँ पे सर्विस लिख देनी है। यहाँ खास सर्विसेज लिख के सिलेक्ट करती हूँ तो नीचे देखें सारे ऑप्शन आ गए जो मुझे खास सर्विसेज से ही रिलेटेड बता रहे हैं कि आप कौन से रिलेटेड ऑडियंस चाहिए, कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए। जो भी बेस्ट है आप उसके यहाँ क्लिक कर दें, वो सेव हो जाएगी और नेक्स्ट वाले मेन्यू के अंदर वो अपीयर हो जाएंगी कि इन लोगों को इन सर्विसेज से रिलेटेड आपकी कैंपेन दिखेगी। अब यहाँ पर भी आप क्लिक कर दें। इसके अलावा आप यहाँ ऊपर ब्राउज़ के अंदर चले जाएं। ब्राउज़ के अंदर मज़ीद डेमोग्राफिक है इस कैंपेन की, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे क्लिक कर दें।
अब यहाँ पे आप बता दें आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो किन लोगों के लिए। ओनरशिप स्टेटस पे हम क्लिक कर दें, एजुकेशन पे, ये सारी आपने यहाँ पर डिटेल देनी है अपनी कैंपेन के बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। 4th पॉइंट हमारे पास आ जाता है लोकेशन टारगेटिंग का। अब मोस्टली क्या होता है, हम सिटी टारगेटिंग कर देते हैं, हम कंट्री वाइज टारगेटिंग कर देते हैं, लेकिन जो एडवांस लोकेशन का ऑप्शन होता है हमसे वो रह जाता है। तो अगर हम एडवांस लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं तो हमारा एड हर किस्म के कस्टमर को दिख जाता है, आइदर वो इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं भी हैं। इसलिए हमें उस ऑप्शन का फायदा उठाना है और हमें लोकेशन टारगेटिंग भी करनी है। पॉइंट है लोकेशन का, आप यहाँ से ऑल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो या अपनी जस्ट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो जिसके लिए आपने कैंपेन लगाई है, या आप अनदर लोकेशन के अंदर सिटी टारगेट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद लिख देती हूँ और यहाँ से इसे मैं टारगेट कर दें। इस्लामाबाद के अंदर आप इस तरह से और भी सिटीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यूएस के लिए तो आप यहाँ से उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे पाकिस्तान लिखा है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ जाएगा। लोकेशन ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि उन लोगों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए आपने जो लोकेशन सेलेक्ट की है। आपकी कैंपेन उन्हें देखेगी जो उन्हीं लोकेशन के अंदर रहते हैं या जो उन लोकेशन से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। एडवांस सर्च पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आप रेडियस भी बता सकते हैं कितने एरिया के अंदर आपकी कैंपेन दिखनी चाहिए। लेट्स सपोज इस्लामाबाद के अंदर कितने एरिया के अंदर आपकी कैंपेन दिखे, यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी कंट्री का नाम लिख के और नीचे आपने सेव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, आपने अपनी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन देखनी है। आपने सारी चीज़ें लगा दी हैं कैंपेन के अंदर, अब आपने ये देखना है उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है, गूगल आपको क्या बता रहा है उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कैंपेन के अंदर एड ग्रुप के अंदर कैंपेन लेवल के अंदर मैं आ जाऊंगी और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी। अब ये न्यू कैंपेन हम बना रहे हैं, हमने अपना गोल सिलेक्ट कर देना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे देखें आपकी कैंपेन किस टाइप की होनी चाहिए, सर्च कैंपेन हो, डिस्प्ले कैंपेन, जो भी कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, इमेज कैंपेन होती है, शॉपिंग कैंपेन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, वीडियो के अंदर आप वीडियो लगा के उसकी आप सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट। इसके अलावा सर्च कैंपेन कौन सी होती है, हम गूगल पे लिख देते हैं बेस्ट शूज़। देखें आपके सामने ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं इसे हम सर्च कैंपेन कहते हैं। मोस्टली सर्च कैंपेन ही ज़्यादातर लगाई जाती है गूगल के लिए। यहाँ से हमने अपनी कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर दी है। आपने भी यहाँ पे देखना है कि आपके प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, कि कौन सी कैंपेन लगनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए। सपोज मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। अब नीचे कह रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर विजिट लाना चाहते हैं, फ़ोन कॉल हम चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर विजिट। हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL लिख देंगे। आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट का URL यहाँ पे लिख देना है, क्लिक कर देना है। तो ये हम कहते हैं कि स्टार्ट न्यू कैंपेन, या आपने ड्राफ्ट कैंपेन को ही रिन्यू करना है तो हम स्टार्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे बजट रख देते हैं अपना। ये देखें बजट की भी आगे रिक्वायरमेंट है कि आप जितना बजट रखोगे उतना ही स्पेंड होगा, उससे ज़्यादा अगर स्पेंड हुआ तो आपको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब ये देखें 1500 हमने लिखा है, तो अब डेली की बेसिस पर 1500 से ज़्यादा भी स्पेंड हो सकता है, लेकिन एट द एंड जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी एवरेज उतनी ही बनेगी जितना पर डे 1500 ही आपका स्पेंड होगा, उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करेंगे। नीचे बिडिंग आप लिख दें कन्वर्जन। आप कैंपेन सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे मैं सर्च नेटवर्क के ऊपर ही अपनी कैंपेन दिखाना चाहती हूँ। नीचे हम लोकेशन अपनी ऐड कर देंगे। लोकेशन के बाद हम नीचे अपनी यहाँ पे ऑडियंस, हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हम चले जाएंगे, ऑडियंस हम सेलेक्ट कर देंगे जैसे अभी हमने सेलेक्ट की थी। हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर दिया। अब हम बाकी सारे फीचर इसके देखते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड ग्रुप लेवल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे ऐड ग्रुप के अंदर आए, यहाँ से हमें कीवर्ड डिमांड करें। हमने यहाँ पे कीवर्ड सारे कीवर्ड से रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप, मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वहाँ से कीवर्ड टारगेटिंग की भी वीडियो देख लेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हेडलाइंस वगैरह लिखनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, मैं ये लिख देती हूँ सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। हेडलाइन लिखती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखती है। अब यहाँ से आप इसे कंटिन्यू। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के लिए आपने वो कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो देखनी है कि हमने ये किस तरह से रिसर्च की है। साइट लिंक एक्सटेंशन के अंदर हम चले जाएंगे। लोकेशन, अबाउट अस ये मैंने डाल दी है। नीचे मैंने कॉल आउट एक्सटेंशन लगाई है और साथ में 2 इमेजेस भी मैंने लगा दी। यहाँ से आप सेव ऐड कर दें। जब हमने सेव ऐड कर दिया तो अब ये देखें सारा कुछ बता रहे हैं हमें। मैंने पीछे कीवर्ड नहीं ऐड किए थे, मैंने ऐड के अंदर अभी कीवर्ड मैंने अपनी नहीं ऐड किए, तभी यहाँ पे रेड बार नजर आ रहा है। टाइम देंगे और उसके बाद आपकी कैंपेन एक्टिव हो जाएगी, लेकिन आपने कीवर्ड भी यहाँ पे ऐड कर देने। उसके बाद यहाँ से आपने पब्लिश कैंपेन कर देनी। एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप किस तरीके से इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट लगाओगे और अपनी कैंपेन को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकोगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।